फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आप ज़रूर सीख जाइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन लिया है, तीनों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें 3 डिजिट का नंबर दिया है, दूसरा क्वेश्चन में मेरा 4 डिजिट का नंबर दिया है, तीसरा क्वेश्चन में 5 डिजिट का नंबर दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 289। इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा और संख्याओं को खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 होता है। और 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 होता है। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 होता है। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81 होता है। और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जिसका आपको स्क्वायर निकालना है उसको आप उसी से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा और संख्याओं को खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल हम लोग निकालने के लिए इस तरह से सबसे पहले एक लाइन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस तरह से एक लाइन लेते हैं और जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 289। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें जोड़ा लगाते हैं, संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। जैसे कि ये दोनों संख्या का जोड़ा लगा दिए, अब ये वाली संख्या को इस तरह से लिख दिए क्योंकि इसका जोड़ा संख्या नहीं है, तो ये संख्या को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ रहता है वो संख्या से किसी का स्क्वायर, जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर मेरा यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे छोटी संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ 2 दिया है, तो 2 से छोटी संख्या हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर होता है जो कि 2 से छोटा होता है। 2 से यहाँ पे जो संख्या रहेगा उससे बड़ी संख्या को हम नहीं लेंगे, उससे छोटी संख्या लेंगे। तो देखिए 2 से छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। और 2 को हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो हम लोग 1 को लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 1 को लिख देंगे। 1 किसका स्क्वायर था ना, 1 का ही स्क्वायर था, तो 1 को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग 1 का जो स्क्वायर किए वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ 2 में से हम 1 को अब माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग ये वाली दोनों जोड़ी जो संख्या है इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एक संख्या को हम नहीं लेंगे, हम दोनों संख्या को उतारेंगे। ठीक है, जोड़ा में जो संख्या है दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, अब हम लोग ये वाली जो संख्या है इसको हम लोग किससे गुना करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर से है ना, किसका स्क्वायर से हम लोग इसको गुना करेंगे कि यहाँ पे मेरा 189 आ जाएगा। ठीक है, 2 से हमको उसको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 2 को अगर हम लोग मान लीजिए 3 से करते हैं तो 3 का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ 9, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 को, जैसे देखिए यहाँ पे 189 है, तो 189 तो बड़ी संख्या है और 69 बहुत छोटा संख्या है। तो अब हम लोग 4 से लेते हैं, तो 4 से हम लोग अगर यहाँ पे लेंगे तो 4 4 जा 16 का 6 1, अब 4 2 जा 8 और 1 हो गया 9, 96 हो रहा है। ये भी बहुत छोटा संख्या हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मान लीजिए हम लोग 7 से लेते हैं,
तो 7 7 से हम लोग करना पड़ेगा गुना। तो देखिए 7 को 7 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 का 9 और 4 14 15 16 17 18, वहाँ हो जाएगा 189। ठीक है, तो देखिए 7 से अगर हम इसको कर रहे हैं 2 को गुना तो यहाँ पे आ जा रहा है 189। तब हम लोग इसको 7 को ले लेंगे। तो देखिए ये 7 को क्या करेंगे, 7 से फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। 2 से अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। तो 7 7 14 के 4, 2 और 1 3, और हमने गुना करने पे मेरा कितना आया ना 189 आ गया। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें हम इसको घटा देंगे। तो 9 में से 9 जाएगा तो ये कट जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो ये कट जाएगा, ये 1 में से 1 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, पहले हम लोग किसको लिए ना 1 को लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद हम लोग किसको लिए 7 को लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 7, है ना। यानी 7 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल 17 का वर्गमूल हो जाएगा। यानी देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 289 का क्या हो जाएगा 17 इंटू 17, है ना। तो अगर हम लोग 17 को 17 से गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। और अगर ये मेरा संख्या जैसे कि जो क्वेश्चन में दिया है वो मेरा आ जाएगा। और अगर ये नहीं आता है तो मान लीजिए आपका ये आंसर गलत है, ठीक है, यानी आप गलत बनाए हैं। और अगर ये मेरा संख्या जो क्वेश्चन दिया है वो अगर मेरा आ जाता है तो आप सही बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 17 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा जैसे कि दिया है 1225। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह से एक लाइन देंगे, उसके बाद फिर इस तरह से हम लोग एक लाइन देंगे और जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका संख्या का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम लोग जोड़ा बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ जो पहली संख्या है उसको हम लोग देखेंगे कि ये संख्या मेरा किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो जिसका स्क्वायर इससे छोटा संख्या होगा उसी को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 12 यहाँ पे 12 दिया है। तो 12 देखिए 3 का स्क्वायर होता है मेरा 3 3 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 4 4 हो जाता है 16। तो 16 तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम लोग लेंगे 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, और 9 12 से छोटी संख्या है तो 9 को हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। और हम लोग किसको लिए ना 3 को लिए, तो हम लोग यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ देंगे। तो 3 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ 9 जो हम लोग ले लिए, ये 9 को हम लोग क्या करेंगे 12 में से घटा देंगे। तो 9 को हम लोग 12 में से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों संख्या है ये दोनों संख्या को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। हमने किससे गुना किया ना 3 से, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये जो मेरा आ गया ये दूसरा जोड़ा को हम लोग यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे 25 तो यहाँ लिखेंगे 25, ठीक है। अब देखिए अब 6 को हम लोग किससे गुना करेंगे, है ना। तो 6 को हम लोग गुना करते हैं, मान लीजिए 3 से करते हैं। तो 3 3 3 जा 9, 189 आ रहा है। तो ये तो बहुत छोटा संख्या है। तो अब मान लीजिए हम लोग 6 को 4 नहीं 5 से करते हैं। तो देखिए 25 के 5 2 6 5 30 31 32, देखिए आ जा रहा है, ठीक है। 325 मेरा आ जा रहा है। हम किससे गुना किए ना 5 से गुना किए। तो 5 से यहाँ पे क्या करते हैं 5 और 5 को यहाँ पे 6 के साथ जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 का 0 और 6 और 1 हो गया 7, ठीक है। अब देखिए किसको गुना करने पे आया मेरा 5 को, तो हम लोग यहाँ पे 5 को लिख लेंगे। और कितना आ गया ना 325 आ गया। तो 325 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें हम इसको घटा देंगे। तो 5 में से 5 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर मेरा कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। 35 का अगर हम लोग वर्क करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा, है ना। जो संख्या मेरा यहाँ पे आ जाता है उसको अगर हम गुना करके देखेंगे और ये संख्या अगर मेरा आ जाता है यानी मेरा वर्गमूल सही है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो ये मेरा हो गया आंसर 35।
अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ये मेरा देखिए 5 डिजिट नंबर दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इस तरह से लाइन देते हैं, इस तरह से एक लाइन देंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए ये दोनों संख्या का हो जाएगा, ये दोनों संख्या का हो जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे जो संख्या है, इससे छोटी संख्या मेरा किसका वर्ग होता है, ठीक है। किस संख्या का वर्ग मेरा इस संख्या से छोटी संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 मेरा किसी का वर्ग नहीं होता, सिर्फ 1 का ही होता है, ठीक है। किसी का वर्ग मेरा 1 से छोटी संख्या नहीं होता है, 1 का ही 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, यानी हम लोग 1 ले लेंगे। तो 1 इंटू 1 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2। हम लोग 1 को लेंगे तो 1 को हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, इससे 1 को इस तरह से हम लोग लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 को 1 से घटाएंगे तो यहाँ 1 में से 1 कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको उतारेंगे, ये दोनों संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और 1 से हमने लगाया इसलिए 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे मेरा आ गया 25। तो अब देखेंगे कि हम लोग 2 को अब हम लोग किसका स्क्वायर से गुना करेंगे, है ना, ताकि यहाँ पे मेरा 25 आ जाए या फिर उससे छोटी संख्या आ जाए। तो देखिए 2 को अगर हम लोग मान लीजिए 3 से करते हैं, 3 इंटू 3 9, 69 हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 2 को 2 से करते हैं, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 हो रहा है, नहीं ले सकते हैं। 2 को 1 ही से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। तो 21 25 से छोटी संख्या है तो इसको हम लोग ले सकते हैं। तो 1 से करेंगे यानी 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ 1 1 हो जाएगा 2 और 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 21 को क्या करेंगे, इससे घटाएंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ 4 और 2 में से 2 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो कितना से हम लोग लगाएं ना, 1 से, तो 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो दोनों संख्या है इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। 44 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 44। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया ना, 444 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है इसको अब हम लोग किसका स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए 22 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यही होगा, 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो 2 से कर रहे हैं तो मेरा कितना आ जा रहा है ना, 444 आ जा रहा है, और यहाँ भी दिया है मेरा 444। तो हम लोग 2 से ही करते हैं और जिससे करते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 2 हो जाएगा 4 और 2 का 2, 2 का 2। तो 2 से गुना किए तो यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 444। अब इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। तो 4 में से 4 जाएगा तो ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। और जिससे गुना करते हैं इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, यानी ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चूँकि ये मेरा किसका वर्ग है ना, 112 का वर्ग है, ठीक है। इसको हम लोग 112 को हम लोग 112 से गुना करेंगे तो ये वाली संख्या मेरा आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो मेरा ये गलत है, ठीक है। और अगर आ गया तो ये मेरा सही है। तो अगर आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।